हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बच्चों का डिमांड था और बच्चों का डिमांड हो और हम पूरा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। सबने यही बोला था कि भैया जैसे आपने फिजिक्स का 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिया, केमिस्ट्री का 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिया, बायो का भी करवा दीजिए। मैंने क्या बोला था, बायो का जब भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैंने डिले कर दिया इसलिए क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ही नहीं था। तो तुम लोगों ने बोला कि भैया पेड कर दो लेकिन करवाओ, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ मैं पेड नहीं करवाऊंगा। जो मैंने बोल दिया वही चीज़ होगी। ये जो भी बैच हम लॉन्च करने वाले हैं बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक 80-90 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमारा बैच है वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और सबके लिए होगी अनटिल एंड अनलेस दो कंडीशन तुमको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर ये दो कंडीशन पूरा हुआ तभी हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो हम नहीं इसको करेंगे। नीट 2024 में तुम मिला लो, चाहे नीट 2025 में मिला लो, तुम क्वेश्चन से एक बार मिला लो, देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। नीट 2025 का पेपर जो तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था, 300 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आए हैं जो मैं टॉपिक तुमको बताने जा रहा हूँ। मैं भी चाहता तो ऐसे वीडियो बना देता, 40 टॉपिक से 300 नंबर, 50 टॉपिक से 360 नंबर, 25 टॉपिक से इतने नंबर, 60 टॉपिक से इतने नंबर, लेकिन कोई मतलब नहीं है उनका। जब तक तुम एटलीस्ट 90% ऑफ द सिलेबस कवर करके जाओगे नहीं तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी 40 टॉपिक, 25 टॉपिक, 30 टॉपिक, 50 टॉपिक के चक्कर में पड़ी थी, तब मैंने उस टाइम पे भी फिजिक्स में भी यही काम किया था। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्च किया था, केमिस्ट्री में भी लॉन्च किया और बायोलॉजी में भी लॉन्च कर रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, क्लियर है। और दो क्राइटेरिया है फ्री होने के लिए। फ्री तो रहेगी, मतलब कंटिन्यू ही इसी दो कंडीशन पे रहेंगी जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। चलो, ऑथेंटिसिटी चाहिए तो जो भी पीडीएफ में तुमको देने जा रहा हूँ उससे तुम मिला लेना लास्ट ईयर का पेपर। 300 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आए थे, तो नीट 2026 में भी आएंगे। आप लिख के ले लो, आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि वो आपका बस थोड़ा बहुत टॉपिक कराया जा रहा है। 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका 90% ऑफ द सिलेबस ऑफ द बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 90% सिलेबस आप करके जाइएगा तो ऐसे ही नंबर आएंगे। अभी जो लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, अभी मैंने क्या बोला कि दो क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करोगे तो ये सीरीज जो है हमेशा के लिए स्टार्ट रहेगी। कैसे रहेगी, कैसे चलेगी, कब से चलेगी, सारी चीज़ें इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर इस वीडियो पे 250 लाइक, 250 कमेंट आ गए और तुमने हाइप किया अच्छे से, तो मेरा यकीन मानो मैं ये जो टॉपिक्स है ना इनको सेग्रीगेट कर दूंगा। जूलॉजी का अलग कर दूंगा, बॉटनी का अलग कर दूंगा। तो एक टॉपिक जूलॉजी का एक दिन करवा दूंगा, उसी दिन बॉटनी का करवा दूंगा। मतलब जिस दिन से भी क्लास हमारी चालू होगी एक टॉपिक जूलॉजी का होगा, एक टॉपिक बॉटनी का, एक जूलॉजी एक बॉटनी, एक जूलॉजी एक बॉटनी, ऐसे चलेगा। 45 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन टॉपिक्स के लिस्ट में तुम्हें दिखेगा कि कुछ मैंने फुल चैप्टर्स के नाम भी डाल रखे हैं। 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें फुल अच्छे से करके जाने हैं। क्यों डाल रखा है? क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो मतलब ऑलराउंडर चैप्टर्स हैं, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है वहाँ पे। इसलिए मैंने उन 3-4 चैप्टर्स जो भी हैं उनका पूरा का पूरा तुमको करने को बोला है, क्योंकि उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो। नीट 2026 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे। तुम्हारा लक है कि पूरा का पूरा आ जाए, लेकिन मिनिमम 300 नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, आने ही आने हैं। देखो लिखा ना 250 से 300 मार्क्स बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएंगे। मैं 300 मान के चल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल भी 300 से ऊपर नंबर के आए थे। जब पिछले साल आ गए इतने टफ पेपर में तो हर साल आने हैं। ठीक है, 300 ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मैक्सिमम क्वेश्चन। अब देखो, अब तुम एक चीज़ समझ लो कि हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले कि तुम्हें टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पहले ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। अब वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो पहला टॉपिक हम लोग करवा रहे हैं, जैसे मान लो हमको करवाना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, मान लो हमने बोला कि ये टॉपिक तुम्हारा कल होगा। तो जैसे मान लो ये टॉपिक अगर कल होने वाला है, मान लो 20 तारीख को होने वाला है, तो 19 तारीख को ही तुम्हें मैसेज कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे कि बाबू कल आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का आप लेक्चर देखेंगे, आप टॉपिक देखेंगे। कहाँ से देखेंगे वो भी हम बता देंगे। हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, 2 टीचर और 2 नोट्स। दोनों में से आपको जिस टीचर का भी समझ आए, जिस टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी बनती हो, उस टीचर के आप वीडियो देख लेंगे। हम टाइम स्टैम्प भी बता देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक के इस लेक्चर की वीडियो देखनी है आपको। आप वो देख के आएंगे। ठीक है, उनके नोट्स भी देंगे हम लोग, एनसीईआरटी के नोट्स रहेंगे और हैंड रिटन नोट्स जो मिलता है वो भी रहेगा।
आपको देंगे, आप देख के आएंगे। 19 तारीख को आप ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, तभी आप 20 तारीख को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आएंगे। ठीक है, यही सेम काम हम बोटनी में करेंगे। जैसे मान लो बोटनी में हमने फंगाई, किंगडम फंगाई पढ़ानी है, तो आपको ये फंगाई वाले चैप्टर जो टॉपिक है वो आपको पढ़ के आना है। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वो सब आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे हम डालते रहेंगे। एक दिन पहले डालते रहेंगे, आप पढ़ के अगले दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आइएगा। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आइएगा, तो आप देखिएगा सबसे पहले जैसे मान लीजिए O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, तो हमने इसमें कैसे क्वेश्चन करवाए। सबसे पहले हमने क्या किया, NCERT के क्वेश्चन उठा लिए। ठीक, फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन उठा लिए, इसी टॉपिक के, अलग टॉपिक से नहीं, इसी टॉपिक के, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करके। फिर नीट के सारे क्वेश्चन उठा लिए, फिर एम्स के सारे क्वेश्चन उठा लिए। फिर 30 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अपने मन से बना के डाले हैं, जिसमें मैच द फॉलोइंग एजर्सन रीजन स्टेटमेंट टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप सोचो 20-25 क्वेश्चन यहाँ से और 30 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 50 क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा एक टॉपिक में। मिनिमम 30-40 तो होगा ही होगा एक टॉपिक से, जैसा टॉपिक रहेगा वैसे क्वेश्चंस होंगे। तो आप खुद ही सोचो, जब इतने क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, इतने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो आप खुद सोचो अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से क्वेश्चन आया, जो कि लाजमी है, आता ही आता है, तो आप खुद बताओ इससे क्वेश्चन आपका गलत होगा क्या? एज इट इज क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया बैच कब से स्टार्ट होगा, तो देखो बैच 26 से 30 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 45 दिन तक चलेगा, मतलब एक दिन में 2 वीडियो जाएंगी, एक जूलॉजी की आएगी, एक बोटनी की आएगी। तो 45 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा बायोलॉजी हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें भी एक कैच ये है कि जब ये वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएंगी तो रेगुलर तो आएंगी ही आएंगी, उसके साथ साथ में अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो आपको टेस्ट भी देते रहिएगा। और बाकी हम लोग पोल करके टेलीग्राम पे पूछ लेंगे कि किस टाइम पे ये वीडियोज हमको लॉन्च करनी है, मतलब किस टाइम पे लाइव में आनी है। क्राइटेरिया क्या था, मैंने बोला था ना कि 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहला क्राइटेरिया ये था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पहला क्राइटेरिया ये था वीडियो के स्टार्ट होने से एंड होने तक 50 बच्चे 50 स्टूडेंट मिनिमम जो सीरियस हों वो लाइव होने चाहिए। मतलब जो 50 बच्चे, कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ 50 बच्चे हमारे साथ जब लाइव देखेंगे शुरू से लास्ट तक, तभी हम लोग ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो तुरंत बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज़ ये क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर मैं अपने एंड से मेहनत कर रहा हूँ, 5 घंटे 6 घंटे लगवा रहा हूँ, मैं अपने जेब से पैसे खर्च करके दे रहा हूँ दूसरे को पढ़ाने के लिए, भाई तुम पढ़ाओ, तुम बच्चों को हेल्प करो, तो मैं अगर पैसे भी दे रहा हूँ, ठीक है, और तुम सपोर्ट भी नहीं करोगे, अगर 50 लोग ना देखो इतनी बढ़िया कंटेंट को, तो फिर कोई मतलब नहीं है। धिक्कार है मुझे पढ़ाने पे और धिक्कार है तुम्हारे पढ़ने पे, अगर तुम ना करो तो। अब तुम देखना एग्जाम के 2 दिन बाद जब प्रूफ दूंगा, यहाँ से 300 नंबर के क्वेश्चन तुमको मैं दिखा दूंगा, और इतने क्वेश्चन एज इट इज तुमको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया तो 50 तरीके के क्वेश्चन उस टॉपिक के हम ऑलरेडी करके गए हैं, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। और गारंटीड बोल रहा हूँ 90% चांस है कि एज इट इज फंस जाएगा। मतलब डाटा भी नहीं चेंज होने का, क्योंकि डाटा चेंज ही नहीं होगा भैया। अरे A to B बनाओ चाहे B to A बनाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भैया, बस इधर उधर वर्ड किया रहेगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो सीरियसली इस बैच को फॉलो करके लास्ट तक पढ़िएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा 50 स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग में जुड़ रहे हैं तो 50 स्टूडेंट लास्ट तक हमारे साथ रहने चाहिए। जिस दिन मुझे लगा कि 50 स्टूडेंट नहीं है, उसके अगले दिन से वीडियो आज आनी बंद हो जाए। क्यों मैं अपने पैसे खर्च करूँगा, क्यों अपना टाइम खर्च करूँगा? फाइनल ईयर की क्लास चल रही है, 6-6 बजे 7-7 बजे मैं शाम को आ रहा हूँ, क्यों मैं मेहनत करूँगा भैया? अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो हम क्यों मेहनत करेंगे? सिंपल सी बात। हम भी चाहेंगे तो रोज स्टडी वीडियो डालेंगे, हम अपने व्यूज़ बढ़ाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, व्यूज़ सब्सक्राइबर सब ये टेम्पररी चीज़ें हैं। टेम्पररी चीज़ के मतलब एक होता है ना कि पीक आता है इसका, अब वो सैचुरेशन पीक में हम लोग आ चुके हैं, सैचुरेशन फेज में, अब हम इनसे मतलब नहीं होता हमें। ठीक है, बस ये है कि लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है कि हम एकदम घुस ही जाएँ इसमें। ठीक है, तो अगर मैं किसी और से करवा रहा हूँ पैसे देके, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो उसका अच्छे से पालन करो, अच्छे से उसको देखो। ठीक है, कहीं भटकने की नीड नहीं है, जो चीज़ बोली जाएंगी वही चीज़ करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ, लिस्ट में दिखा रहा हूँ तुम्हें। अगर मैंने बोला ना 250 लाइक 250 कमेंट अगर आ गए तो जियोलॉजी और बोटनी के सेग्रेट करवा दूंगा, सेग्रेट करके पहले ही दे दूंगा, तो चीज़ें तुम्हारे लिए सही हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ज्वाइन करके वहाँ पे फिक्स रहो, बने रहो, क्योंकि सारे स्ट्रेटजी जितने भी चीज़ें मैं बताता हूँ सब टेलीग्राम पे बताता हूँ। ठीक, चलो आ जाओ। देखो, ये है क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में तुमको 2 टॉपिक करना है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
थोड़ा जूम कर देता हूँ भाई, बढ़िया से देख लो। लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अभी डाल दूंगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, वायरस, वायराइड, प्रियंस और लीशंस करना है, ठीक। प्लांट किंगडम में डिवीजन ऑफ एल्गे और उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और टेरिडोफाइटा करना है, ठीक। एनिमल किंगडम में आपको ये 4 पॉइंट करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया, कैसे क्लासीफाई करते हैं, एग्जाम्पल, हर एक फाइलम का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो वर्टिब्रेटा के साथ जो डिटेल में दिया है ना, कई सारे चीज़ 3-4 टॉपिक्स दिए होंगे छोटे छोटे, वो पढ़ना है। और साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला, जो टेबल नंबर 4.3 आपको ऐसे पीछे दिया होगा, वो साइलेंट फीचर हुआ है, उसको आपको करना है, ठीक। मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट में फाइलोटैक्सी करना है। फ्लावर करना है डिटेल में, नंबर ऑफ पेटल, एस्टिवेशन, ठीक है, प्लेसेंटेशन, ये सब क्या होता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली, जो भी फैमिलीज दे रखे हैं 3-4 फैमिलीज, उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको एनाटॉमी ऑफ रूट और स्टेम करना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में आपको फ्रॉग एंड कॉकरोच और बेसिक नॉलेज ऑफ टिश्यू, स्क्वैमस है, एपिथेलियल है, कौन सा टिश्यू है, कोबाइडल है, ये सब आपको याद रखना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको सेल की थ्योरी पढ़नी है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसमें से स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और ये देखिए न्यूक्लियस, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बायोमॉलिक्यूल्स में आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और एंजाइम्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको पूरा एम पेज अच्छे से पढ़ना है, और म्यूसिस 1 जो है डिटेल में पढ़ना है, म्यूसिस 1 डिटेल में पढ़ना है, ठीक। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में आपको अर्ली एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस पढ़नी है, C3 और C4 साइकिल पढ़ना है, और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना है। रेस्पिरेशन जब आप इसको पूरा जोड़ोगे ना तो 90 टॉपिक्स ही आएंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट में आपको ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन पढ़ना है, TCA साइकिल पढ़ना है, ETS पढ़ना है, और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ रेट, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और प्लांट ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में पढ़ना है। जहाँ डिटेल में लिखा है उसका मतलब डिटेल में पढ़ना है। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। जो जूलॉजी वाला पोर्शन होगा यहीं से स्टार्ट होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करना है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन कर्व, ठीक। और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 4 टॉपिक आपको पढ़नी है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है, कार्डियक साइकिल पढ़ना है, और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर है, इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर है उसको आपको कंप्लीट तैयार रखना है, ठीक, क्लियर है। चलिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब 2 चैप्टर हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला हुआ और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये दोनों आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है डिटेल में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आना चाहिए। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है डिटेल में, कि कब प्लस होता है बाहर, कब माइनस होता है, कैसे नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती हैं, और ब्रेन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। स्पेशल फोकस रखना आपको हार्मोन के एक्शन का जो मैकेनिज्म है उस पर, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्लास 11 का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्लास 12 का बताने से पहले बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि भैया बैच लेना कैसे है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर जो केमिस्ट्री की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर जो केमिस्ट्री की अवतार पार्ट 3 है, अवतार पार्ट 3 है, लेना कैसे है। तो भाई फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की फीस है 250, और अवतार के पार्ट 3 की फीस है 250, और तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ फीस है। लेना कैसे है, इससे 120 नंबर के मिनिमम आएंगे, मैक्सिमम 180 तक जाओगे। केवल इसको करोगे केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक 140 नंबर तक, और अवतार के पार्ट 3 से कर लोगे तो 160 से 180 नंबर तक बहुत आराम से आ जाएंगे। लेना कैसे है, जिसको भी लेना हो 7307528981, क्या हुआ 7307528981, 7307582891, इस पर आपको करना है व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप करके आपको लिखना है कि बैच लिंक लिख दो, आई वांट टू परचेज बैच। आपको एक QR जाएगा, QR पे आप पे करिएगा, पे करके आप स्क्रीनशॉट दोगे, आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारा कोई ऐप नहीं है, ऐप हम लोगों ने बनवाया नहीं है। ऐप बनवाने का मतलब होता है जो चीज़ 250 में दे रहा हूँ उसको 500 में देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। तो ऐप हमने बनवाया नहीं है, इसलिए सस्ता रखने के लिए, चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करने के लिए टेलीग्राम सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो वहीं टेलीग्राम पे आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नंबर नोट कर लीजिएगा 7307528981। अभी तक अगर किसी ने वीडियो देखते हुए कमेंट और लाइक नहीं किया है तो लाइक और कमेंट कर दो, और शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के पास
अपने कोचिंग में, हॉस्टल में, व्हाट्सअप स्टेटस पे, हर जगह शेयर कर दो। ठीक है, चलो अब क्लास 12th में देखिए आपको क्या करना है। क्लास 12th में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलरिनेट, मतलब एक ही टॉपिक है, ये पढ़ना है। पॉलिनेशन पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव पाथवे, जो पाथवे होता है वो और उसका फंक्शन ओनली। ठीक है। गैमेटोजेंसिस में स्पर्माटोजेंसिस और oogenesis हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है। और मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से डिवाइसेस, और इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एक चीज़ में ऐड कर लीजिएगा आप, इसमें डेवलपमेंट ऑफ फीटस पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस मतलब 1 महीने में क्या होता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कैसे फीटस का डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको मेंडल्स का लॉ पूरा कंप्लीट पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है और मेंडेलियन का डिसऑर्डर पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि सबसे बड़ा चैप्टर होता है, इसमें आपको डीएनए, डबल हेलिक्स और पैकेजिंग करनी है। हिस्ट्री ऑफ सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल 2-3 प्रिंसिपल होंगे, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होगा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट होगा, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट होगा। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, जेनेटिक कोड पढ़ना है, लैग ऑपरेंट। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़िएगा तो यूकैरियोट में भी पढ़िएगा, प्रोकैरियोट में पढ़िएगा, दोनों केस में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इवोल्यूशन में आपको एनालॉजी और होमोलॉजी के बारे में पढ़ना है। हार्डी, विनबर्ग, एक्विलिब्रियम को पढ़ना है विद ग्राफ के साथ, कैसे कैसे ग्राफ एक तरफ शिफ्ट होता है, कैसे इधर शिफ्ट होता है, कैसे बराबर होता है, ऐसे। ठीक है। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, रामापिथिकस, डायपिथिकस, ये सब। ठीक। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको पढ़ना है एड्स, कैंसर, डेंगू, चिकनगुनिया, इम्यूनिटी और कॉमन ह्यूमन डिजीज, जो कॉमन ह्यूमन डिजीज हैं वो सब। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको पढ़ना है सीवियस ट्रीटमेंट एंड फर्टिलाइजर, यूजेज ऑफ माइक्रोब्स दैट इज कर्ड, लैक्टोबैसिलस हो गया, स्टेप्टोकाइनेज हो गया, क्लॉट बस्टर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपको टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है और पीसीआर पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन जो दूसरा चैप्टर है, उसमें आपको जीएमओ और बीटी कॉर्डन पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो मेडिसिन में है वो पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको पॉपुलेशन का इंटरेक्शन पढ़ना है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन और पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ना है। ठीक, इकोलॉजिकल पिरामिड कंप्लीट पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। इकोसिस्टम में अब ये जो पोर्शन बोला ना, पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, ये जितने 3-4 होंगे सारे पढ़ने हैं। ठीक है, एटसेट्रा लिखा हुआ है। इकोसिस्टम में आपको डिकम्पोजिशन पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ना है, देखिए फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, उसमें जो आर की वैल्यू होती है छोटी छोटी, जो 0.1 कब होगी, 0.5 कब होगी, वो सब याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करता है, ये आपको पढ़ना है। उसके साथ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल सारे एक जगह पे याद रखने हैं, साइंटिस्ट के सारे नाम याद रखने हैं और डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये सब हम करवा देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम सब करवा देंगे। ठीक है। आपको बस क्या करना है कि लास्ट तक कम से कम एटलीस्ट यार 50 बच्चे ऐसे रहो जो हमारे साथ जुड़े रहो, जिसके लिए हम करवा सकें ये चीज़। 50 बच्चे मिनिमम बता रहा हूँ, 50 बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम भैया अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, शुरू से लास्ट तक सारा कंप्लीट करवा देंगे। और 4 घंटे अगर बायो पढ़ना है तो तुम पहले दिन अगर पढ़ के यार 2 टॉपिक पढ़ने में तुमको अगर 4 घंटे लग रहे हैं, तो अगले दिन उसके 2 घंटे में तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा देंगे हम लोग। जैसे 4 घंटे डेली बायो पढ़ना है, तो 2 घंटे थ्योरी तुम पढ़ गया और 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, 2 घंटे थ्योरी पढ़ गया और 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, बस काम खत्म है। सिंपल सी बात है। ठीक है। किस दिन ज़्यादा पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ लो। ठीक है। अब देखो, अब तुमको लग रहा होगा जो मैंने लिखा था वो एआई से लिख दिया था क्या, चैटजीपीटी से? नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखो हाथ से लिखी थी, बस उसको हम लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करी है। ठीक है। तो ये दोनों को दोनों हम लोग डाल देंगे वहाँ पे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। 250 लाइक 250 कमेंट का हमारा टारगेट है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के तुम एनरोल कर सकते हो। और पूरा डिटेल मैंने बोल दिया ना, 7307528981 पे तुम मैसेज करोगे, व्हाट्सअप करोगे, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा कैसे उसको परचेस करना है। ठीक है। डायग्राम का 2-3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का 2-3 सेट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे लास्ट में। ठीक है। तो ये हमारा सारी चीज़ें थी जो तुमको बतानी थी। ठीक है। 26 से लेकर 30 तारीख के बीच में स्टार्ट हो जाएगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके पहले ही नोट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। नोट्स आ जाएंगे तो उसका पूरा टाइमलाइन आ जाएगा कि इस स्टेम से, टाइम स्टेम से, जैसे मान लो पूरा जेनेटिक्स का बड़ा लेक्चर है, तुमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो हम बता देंगे भैया तरुण सर के लेक्चर से ट्रांसक्रिप्शन का इस वाले पॉइंट से, मतलब 45 मिनट से लेके आप 1 घंटे 40 मिनट तक देख लेना, 1 घंटे में आपका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने पढ़ लिया वहाँ पे, अब आप पढ़ के निश्चिंत हो जाइए, नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। अब आप आइए सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मजे में लेके जाइए नंबर।
ठीक है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम भी देंगे तो आपको एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। बायो हो ही गया, केमिस्ट्री फिजिक्स जिसको लेना वो ले सकता है भैया। लास्ट के टाइम में वन शॉट के चक्कर में पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वन शॉट अभी जोश रहेगा, 3-4 चैप्टर करोगे, 5 चैप्टर खत्म हो जाओगे। तुमको लगेगा कि अरे यार मैं पूरा कर लूँगा, 4-5 चैप्टर करोगे, पूरा डिमोटिवेट होकर खत्म हो जाओगे। उस लूप में फंस जाता है बच्चा। वन शॉट से कभी चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाता लास्ट में। 5 चैप्टर 6 चैप्टर होता तो सही है, चलो कर लोगे। अब पूरा का पूरा अगर तुमको 80-82 चैप्टर तुमको वन शॉट से करना, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। छोटे चैप्टर रहेंगे स्टार्टिंग में, मजे मजे में करोगे, 10 दिन में तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, पूरा छूट के किनारे हो जाएगा। फिर नया बैच आएगा, उसके चक्कर में पढ़ोगे, फिर नया बैच आएगा, उसके चक्कर में पढ़ोगे। तो इधर उधर चक्कर में पढ़ने से अच्छा है तुम यहीं पे आ जाओ, यहीं से सिलेक्शन लेके निकल जाओ। नंबर मैं जितना बोल दिया हूँ उतना आना ही आना है, और मैं अगर बोलता हूँ तो मैं दिखाता भी अपने तरीके से, अपने मतलब हैंड में बहुत क्लियर रखता हूँ, हाथ बहुत साफ रखता हूँ। अगर मैंने बोला है तो मतलब पूरे एनालिसिस करके बोलिए, और आने ही आने। क्यों? क्योंकि मैं इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। एग्जाम के अगले दिन 2 दिन बाद मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका कि देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से पूरा पेपर आया है, ठीक है, समझे? ऐसे हवाई बातें नहीं होती इस चैनल पे, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे नए हैं, चैनल की क्रेडिटेबिलिटी देखनी है तो जाके देख लेना, स्टडी वीडियो नहीं डालता हूँ। और जो स्टडी वीडियो नहीं डालता, चाहे कोई भी हो, वही तुम्हारे लिए जेन्युइन है, वही तुम्हारे लिए कंटेंट प्रोवाइडर है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, थैंक यू।